नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। आज मेरे साथ है सच्चिदानंद शर्मा जी, जो कि एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में डीन ऑफ एकेडमी हैं और काफ़ी बहुत ही मतलब ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। तो आज इनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, जिससे कि हमारे दर्शक लोग ये जान सके कि कैसे हमें आगे जीवन में बढ़ना है। तो नमस्कार सच्चिदानंद शर्मा जी। मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपने बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया जी। और आप मेरे मार्फत युवा पीढ़ी के लिए कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। जी जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जैसे आप सबसे पहले जब अपने काम को लेकर जब सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मतलब मोटिवेट होते हैं कि हाँ आज ये करना, मुझे ये करना। मेरा जो मोटिवेशन है वो आता है पीपल डेवलपमेंट से। मैं अभी 27 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियां निभाई हैं। जी लेकिन जब भी मेरी जिम्मेदारियों का हिस्सा ये होता है कि मैं कैसे लोगों को उनकी पोटेंशियल का एहसास कराऊं और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करूं, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत तो बढ़िया। अगर समराइज करना है तो हाँ, पीपल डेवलपमेंट और हेल्पिंग पीपल रियलाइज देयर पोटेंशियल इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँ कि इससे करियर के इस मुकाम पर आपको पहुँचने के लिए कि मैंने देखा है जीरो से उठते हुए काफ़ी स्ट्रगल आपने किया है। तो किन किन बड़ी चुनौतियों का जो आपको सामना करना पड़ा है और उन चीज़ों से आप कैसे निपटे? इस विषय में मेरे विचार थोड़े अलग है। चुनौतियां जो होती हैं वो हर इंसान की होती हैं। ऐसा कोई विशेष मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने फेस किया, आपने भी फेस किए जी। सारे। जो लोग आज एक बार 30 40 50 की उम्र तक पहुंचते हैं तो चुनौतियां तो आती ही हैं। असली चुनौती होती है कि आप उसके साथ अंदरूनी तरीके से कैसे डील करते हैं। क्या आप मायूस होते हैं या क्या आप उसको एक चैलेंज तरह देख के उसको किस तरह से डील करते हैं। आपका मन जो आपके साथ खेलता है वो सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी चुनौतियां हर इंसान के जीवन में जो आती हैं उसमें यानी कि आप कहने का मतलब कि आपका मन जो उसको आप पॉजिटिव रखिए और उसको आप काम अपना करते रहिए। कभी पॉजिटिव होती है, कभी आपका जब आपका मन नहीं पॉजिटिव रह पा रहा है तो उसमें आप कैसे अपने आप को ढालते हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान, चाहे आपका जीवन हो चाहे मेरा जीवन हो चाहे किसी और का, चुनौतियों में हम वही सब चीजें देखते हैं। चढ़ाव उतार, आजू बाजू के लोग जिन पे विश्वास किया, कोई विश्वास तोड़ता है, कभी अच्छा चलता हुआ काम बिगड़ जाता है। सबका अपना अपना एक पैटर्न है, लेकिन उससे डील करने का जो तरीका है वो आपका अंदरूनी तरीका है। तो आप अपने मन को कैसे संभालते हैं, और जब आपका मन खेलता है, खासकर जब वो नकारात्मक होता है, जी। तो उसको आप कैसे संभालते हैं। तो ये कोई सबसे बड़ी मतलब कोई चुनौती है। एक ऐसा पल बताइए हम लोगों को कि जिस दिन आपको अपने काम के ऊपर काफी गर्व महसूस हुआ हो कि हाँ ये आज मैंने काम किया है, ऐसा कोई पल है? ऐसे बहुत सारे पल हैं जहाँ पे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा मोटिवेशन जो पीपल डेवलपमेंट से आता है, जी। तो उन लोगों को जिनको मैंने हेल्प किया ग्रो होने में, जब उनको मैं एक मकाम तक पहुंचते हुए देखता हूँ तब मुझे काफी और गर्व वो जो एक अंदर से खुशी मिलती है कोई दौलत नहीं दे सकती। नहीं दे सकती, और कोई एक पर्टिकुलर गोल अचीवमेंट नहीं दे सकता। जैसे अभी जब मेरा रोल पिछले में 12-13 साल से हमारी कंपनी के दूसरे डिवीजन का मैनेजिंग डायरेक्टर था जी। और अभी 1 अगस्त से मैंने नया ग्लोबल हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट डीन ऑफ एकेडमी का रोल लिया है। तो जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो मेरे सामने 25 साल की उम्र में ज्वाइन किए थे। और एक पैटर्न है कि अकेडमिकली आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने जरूरी हैं, वो उनमें के बिल्कुल नहीं। उनका एक्चुअल ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में उन्होंने 50-55% स्कोर किया है, लेकिन बहुत मेहनती लड़का था। अच्छा। तो उसको जब मैंने देखा और मैंने उनसे आज से 12 साल पहले बात की कि मैं तुम्हें एक प्रतिभा देखता हूँ, अगर तुम इस फीडबैक पे काम करो तो तुम यहाँ पहुंच सकते हो। जी। तो आज जब मैं यहाँ निकला हूँ तो आज वो सिर्फ 38 साल के, अच्छा। और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। और कोई उनकी एकेडमिक अचीवमेंट ऐसी नहीं थी, लेकिन मेहनत यानी आपने उसमें काफी उनको हेल्प किया वहाँ पे। मैंने सिर्फ उनको गाइड किया, बाकी तो सब उनकी अचीवमेंट। यानी कि अगर किसी को गाइड किया जाए और किसी के अंदर से अगर दृढ़ निश्चय हो तो वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल 100%। अच्छा, आपके जो जीवन जो पीछे बीते हुए पलों को आप कैसे देखते हैं, मतलब किस नजरिए से देखते हैं?
हर चीज आपको कुछ सिखाती है। चाहे वो स्ट्रगल में हो, चाहे आपके अच्छे वक्त में हो, उन पलों को कैसे आप याद करते हैं जब कभी अकेलेपन में होते हैं तो? एक्चुअली जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है, जिन पलों को हमने स्ट्रगल समझा होता है या सक्सेस समझा होता है, दोनों अपने तरीके से इक्वल होते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है कि एवरी डॉट कनेक्ट्स। लाइफ में आप जिस अनुभव से जा रहे हैं उस समय आपको लगेगा कि ये खुशी का पल है, ये सेटबैक है, ये चुनौती है, लेकिन जब आप उसको पीछे मुड़ के देखते हो तो हर चीज एक वजह के लिए हो रही होती है, वो आपको कुछ सिखा रही होती है। तो चाहे वो अच्छे पल हो चाहे बुरे पल हो, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि देयर वाज अ रीजन व्हाई इट वाज हैपनिंग। तो ऐसे कुछ रीजन बताए जो सफल जीवन के लिए कुछ आप क्वालिटीज होने चाहिए, वो बता सकते हैं हमें, अपने हमारे दर्शकों को? हाँ, सबसे सबसे पहली बात तो रिजल्ट्स के लिए पैशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जी। लेकिन कभी भी आप अकेले अचीव नहीं करते हैं, तो लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए। लोगों के साथ कैसे आप काम करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, ये अगर आपके अंदर हुनर है कि आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक बहुत क्लैरिटी ऑफ गोल मतलब होना चाहिए। साथ में काम अगर कोई करें तो उनको भी मतलब हेल्प के हिसाब से, और जहाँ पे वो फंसते हैं उनको रास्ता दिखाने के एक साथ लेके चले। सिर्फ हेल्प करना नहीं, हेल्प मांगना भी उतना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको हिचकिचाना नहीं है, जी। हेल्प मांगना भी उतना जरूरी है, बहुत हेल्प बढ़िया। मांगते भी आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपके जीवन में वो कौन व्यक्ति हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और जिनको आप मतलब आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं? करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसे बहुत व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध आया है, लेकिन जैसे जैसे मैं जीते जा रहा हूँ मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि मेरे पापा ने मुझे जो समझाया था, जी। जिन चीजों से मैंने उनसे कभी डिसएग्री भी किया था, जी। जैसे लाइफ आगे बढ़ती जा रही है मुझे उनकी बताई हर चीज का ज्यादा से ज्यादा एहसास होते जा रहा है कि उन्होंने जो मुझे कहा था, अगर मैं उस समय मान लेता है, जल्दी मान लेता, तो शायद मैं और पहले सुलझ जाता। तो बात तो सही है कि मतलब कि फादर और मदर जितना आपको अच्छी राय देंगे और आपका भला चाहेंगे उतना दुनिया में कोई जल्दी नहीं चाहता है। बिल्कुल। तो आपने उसको अमल किया और आपका कहने मतलब कि आप उसको रियलाइज भी कर रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्ची बताइए कि अपनी जिंदगी का कोई ऐसा पल बताइए हमें जिस समय आपको सब कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो उस अंधेरे पीरियड से आप जब बाहर आए तो उसके लिए आपने क्या किया? वो पल था जब मैंने बिजनेस छोड़ा और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, जब जॉब ढूंढ रहा था। जी। 5-6 साल ऐसे गुजरे कि लगा कि कुछ हो ही नहीं। हम्म। और उसमें से निकलने का तरीका तो यही था कि मेहनत करनी पड़ी और अपने मन पे नकारात्मक सोच को टाल के सकारात्मक सोचना पड़ा जब कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। तो वो फेज में मेरे एक अंकल हैं, अंकल अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे जो गाइड किया कि कैसे सकारात्मक रहना है, उस फेज में से वो निकला था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप चेन्नई से अभी लखनऊ आए हुए हैं, यहाँ से भी आप आगे जा रहे हैं कार्यक्रम में। आप अपने काफी व्यस्त कार्यक्रम में आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको सप्रेम भेंट करना चाह रहा हूँ। तो इसमें नीम करोली बाबा जी हैं और जगन्नाथ स्वामी जी की एक पुस्तक बहुत अच्छी है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से है। और एक अंत में एक क्वेश्चन, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे थे, जरा बताएंगे कुछ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को, चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, आप ओरिजिनल हैं। आपका लाइफ ओरिजिनल। जी। आपकी तुलना सिर्फ आपके साथ है। आप आज कहाँ हो, कल कहाँ थे, आपने कितना प्रोग्रेस किया है आपके गोल की तरफ। आपकी तुलना किसी और इंसान से या किसी और के इंसान की काबिलियत से, कैपेबिलिटी से, अनुभवों से या उनके मटेरियल गेन से, उनके सक्सेस के डेफिनेशन से नहीं है। आपकी कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद के लाइफ के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं। कोई तुलना मत कीजिए, सिर्फ अपने साथ तुलना कीजिए और जीवन का मस्त आनंद उठाइए। वाह, क्या बात है। सच्चिदानंद जी ने ये भी बता दिया जाते थे कि आप अपनी तुलना अपने से कीजिए, किसी और से न करें। तो आप ये सक्सेस का बहुत बड़ा मूल मंत्र इन्होंने दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी आपका। नमस्कार। नमस्कार।